हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और हम लोगों ने जो बात करी थी आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में, आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला। और बच्चों, क्लास 6 में हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, जिसके एक्सरसाइजेज मैंने करवा दिए थे। अब मैंने कल आपको बोला था कि मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाऊंगी, और जब आंसर आप कर लेंगे उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी उस आंसर को, जिससे आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन और ये कहाँ से आता है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। और ये क्वेश्चंस बच्चे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, स्कूल लेवल के जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें भी आते हैं। ये क्वेश्चंस आपके साइंस ओलंपियाड में भी हेल्प करता है, कोई जिला स्तर की प्रतियोगिता है उसमें भी ये आपका हेल्प करेगा। तो देरी ना करते हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। बच्चों, हम लोगों का ये क्लास 6 के लिए मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आई हूँ। क्लास 6 के लिए आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, एंड फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड और वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो वो उसमें हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है और देखते हैं कि बच्चों के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। अगर आपके इन चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्निवोरस एनिमल, ऑप्शन नंबर बी है आपका हर्बीवोरस एनिमल, ऑप्शन नंबर सी है आपका बच्चों ओमनीवोरस एनिमल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ओविपेरस एनिमल। तो इसको मैं एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ। कार्निवोरस को आप क्या कहते हैं बच्चों? मांसाहारी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं हर्बीवोरस की। तो हर्बीवोरस को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स की। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी, और सब बच्चे तुरंत ही कर पाएंगे। तो इसका आंसर है डियर जो है आपका बच्चों, ये होता है हिरन। डियर किसे कहते हैं? हिरन को हम डियर कहते हैं। तो एक डियर ये होता है। अब ये इंग्लिश में देखिए, एक डियर है DEER, डियर, और इसका मतलब होता है हिरन। एक और डियर होता है DEAR, इस डियर का मतलब होता है प्रिय, डियर फ्रेंड, वो अलग हो गया। और ये डियर का मतलब हिरन होता है। तो क्वेश्चन आपका कि हिरन किस प्रकार के, जो हिरन है वो प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है हर्बीवोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरेट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स, यानी पैरेट जो आपका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तोता कहते हैं। ये एक टाइप की बर्ड होती है, ग्रीन कलर की, बहुत सुंदर, जिसकी चोंच लाल रंग की होती है। तो ये आपका किस तरीके के प्रोडक्ट्स को खाता है? क्या एनिमल प्रोडक्ट्स को खाता है, या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है, या फिशेस को ये खा सकता है, या क्या ये एग खाता है? तो इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन है एनिमल, बी ऑप्शन है प्लांट, सी ऑप्शन है फिशेस, और डी ऑप्शन है एग। तो तोता जो है आपका वो बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि वो प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है। क्या कहलाता है आपका? जो प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है वो क्या कहलाता है बच्चों? तो पैरेट इज अ पैरेट इज अ
हर्बीवोर, यानी पैरेट जो है वो हर्बीवोरस एनिमल है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चों, कुछ बहुत सरल क्वेश्चन है, उसके बाद फिर थोड़े थोड़े कठिन भी आएंगे, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो काउस से, बफेलो से और गोट से हमें मिलती है और वो आपका जंतु उत्पाद है। इज इट दिस लेमन जूस? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इज ऑरेंज जूस। ऑप्शन नंबर सी इज हॉर्लिक्स और ऑप्शन नंबर डी इज मिल्क। तो बच्चों सोचो, हम लोगों को काउस, बफेलोज और गोट से क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, दैट वी ड्रिंक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है मिल्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, वी गेट शुगर फ्रॉम। कहां से हमें शुगर मिलता है? ऑप्शन नंबर ए इज शुगर केन, ऑप्शन नंबर बी इज राइस। तो शुगर केन जिसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं गन्ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइस, राइस का मतलब चावल। ऑप्शन नंबर सी इज मिल्क, मिल्क का मतलब दूध। और ऑप्शन नंबर डी इज व्हीट, व्हीट का मतलब गेहूं। तो जिसमें आपका मिल्क, राइस, व्हीट और शुगर केन, इसमें सब में कुछ मात्रा में शुगर पाई जाती है, ग्लूकोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन जो आप चीनी के रूप में यूज करते हैं शुगर को, वो शुगर हमें प्राप्त होती है केवल और केवल शुगर केन से। इससे प्राप्त होती है गन्ना से। इस प्रोसेस को अगर बच्चे सब जानते होंगे तो शुगर केन कहाँ जाता है बच्चों? शुगर केन को भेजा जाता है शुगर मिल्स में। कहाँ पे भेजा जाता है? शुगर मिल में भेजा जाता है। और शुगर मिल में जाने के बाद गन्ने से बनता है आपका गुड़। कौन सा बनता है? गुड़, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम इंग्लिश में जगेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड़ बनता है जिसे हम जगेरी कहते हैं। जगेरी का मतलब गुड़ होता है। और उसके बाद फिर गुड़ से क्या बनता है बच्चों? आपका गुड़ के बाद इसकी बन जाती है चीनी। गुड़ से ही आपकी बनती है चीनी, गुड़ से ही आपकी बनती है चीनी। तो मतलब चीनी हमें कहां से मिल रही है? चीनी हमें मिल रही है शुगर केन से, है ना। इसका एक प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस के बाद चीनी जो दानेदार व्हाइट कलर की घरों में, जिसमें जो चाय में डाली जाती है, जो कोई मीठा बनाने में डाली जाती है, वो चीनी जो है आपको वो गन्ने के रस से मिलती है ना। गन्ने के रस से वो चीनी मिलती है। इसीलिए शुगर केन जब आप डायरेक्ट गन्ना वैसे भी चूसते हैं तो आपको वो स्वाद में बहुत ज्यादा मीठा लगता है, क्योंकि उसके अंदर चीनी का कंटेंट यानी कि ग्लूकोज का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। उसके अंदर ग्लूकोज का कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, शुगर केन। और ये क्या है आपका? शुगर केन आपका है तना, पौधे का तना वाला भाग जो है वो आपका शुगर केन कहलाता है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इडली इज प्रिपेयर्ड यूजिंग राइस एंड उड़द दाल। यानी इडली जो है वो आपकी चावल और उड़द दाल का यूज करके बनाई जाती है। द सोर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर, यानी ये जो उपरोक्त वस्तुएं हैं इनका सोर्स क्या है? तो नंबर 1 इज, ऑप्शन नंबर ए इज प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी इज एनिमल्स, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी इज एनिमल्स, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स।
तो आप सभी जानते हैं कि जो राइस है और उड़द दाल है बच्चों, ये दोनों हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है। राइस जो है वो हमें धान के पौधे से मिलता है, और जो उड़द दाल है वो हमें, उड़द दाल का पौधा होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनसे मिलता है, दलहन पौधों से। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनसे दालें मिलती हैं। ठीक, तो यानी कि ये दोनों जो हैं आपके, ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, हाँ, एडिबल पार्ट इन ब्रिंजल इज, यानी ब्रिंजल जिसे हम क्या कहते हैं? बैंगन कहते हैं। तो बैंगन का एडिबल पार्ट मतलब भोजन, जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा है? बैंगन का जो हम भाग खाते हैं सब्जी के रूप में, वो कौन सा? एडिबल पार्ट का मतलब आपका हो जाता है खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग जिसे हम एडिबल पार्ट कहते हैं, या इस एडिबल को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? ईटेबल भी कह सकते हैं। एडिबल इज इक्वल टू ईटेबल, यानी जिसे हम खा सकते हैं, है ना। एडिबल और ईटेबल एक ही वर्ड को, ये दो शब्द हैं एक ही वर्ड के लिए। फिर इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका फ्रूट, ऑप्शन नंबर बी है आपका सीड, ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्लावर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका लीफ। तो कभी आपने ध्यान दिया होगा, वैसे बहुत सारे फलों के सीड्स को भी खाया जाता है, बहुत सारे पौधों के फ्लावर्स को भी खाया जाता है, कुछ पौधों की पत्तियों को भी खाया जाता है, पर क्या कभी आपने ब्रिंजल यानी बैंगन की सब्जी को हाथ में लेके देखा है? तो जो बैंगन की सब्जी होती है बच्चों, बीज तो उसके अंदर ही होता है, यानी कि हम नो डाउट कि सीड को नहीं खाते हैं, वो सब्जी के साथ ईट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि फ्रूट जो है आपका बैगन का फल हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो बैगन का फल जो है वो खाने योग्य होता है। नेक्स्ट आपका है बच्चों, which parts of the mustard plant can be used as food, यानी जो मस्टर्ड प्लांट है उसका कौन सा भाग है जो खाने के रूप में यूज कर सकते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए है आपका सीड एंड स्टेम, यानी कि बीज और तना। बीज और तना, तो सोचिए क्या जो मस्टर्ड है, यानी कि मस्टर्ड का प्लांट है, सरसों का पौधा है, उसका बीज खाया जाता है, और क्या तने को भी खाया जाता है। उसके बाद बीज, सीड एंड लीफ, यानी कि बीज और पत्तियां। बीज और पत्तियां। उसके बाद आपका स्टेम एंड रूट, यानी कि तना और जड़। तो सरसों का जड़ तो हम खाते नहीं है, सरसों का तना भी हम नहीं खाते, तो हम क्या खाते हैं सरसों की? बच्चों हम सरसों की पत्तियां, सरसों का साग बना के यूज करते हैं, और उसके बीज का तेल बनता है, उसको खूब क्रश करते हैं, उसके बाद जो ऑयल निकलता है उसको सरसों का तेल के रूप में, या मस्टर्ड ऑयल के रूप में, या कड़ुआ तेल के रूप में मार्केट में बिकता है। और ये इसका ऑप्शन नंबर बी है जो वो करेक्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following food stuffs are rich in sugar, यानी कौन सा ऐसा फूड स्टफ है, निम्न निम्न वस्तुओं में कौन सा ऐसा फूड स्टफ है जिसमें आपका शुगर की मात्रा, जिसमें आपके शुगर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है? ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है हनी, ऑप्शन नंबर ए इज हनी, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम शहद या मधु भी कहते हैं। शहद या मधु, इसको हम मधु भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि इसको बनाने में मधुमक्खियों की हेल्प ली जाती है, इसलिए इसे मधु भी कहते हैं। फिर एग्स, यानी कि अंडे, और घी, यानी कि इसको आप यूं ही घी लिख सकते हैं, और फिश यानी कि मछली।
तो आप बच्चों सोचिए कि आपने टेस्ट को फील किया होगा कि क्या खाने पे स्वाद भी कई तरीके, आपकी जो टंग है उसके अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या करती है, आपकी टेस्ट को फील कर सकती है। और आपका टंग जो है, तो टंग के आगे के पार्ट से वो खट्टे का अनुभव करती है, बीच के पार्ट से वो आपका मीठे का अनुभव करती है, फिर आपका पीछे के पार्ट से वो मिर्च का अनुभव कर सकती है, कड़वे का अनुभव कर सकती है। तो उस तरह से आपने हनी को चखा होगा, चख के देखने पर वो एक्टिविटी करने पे ज्यादा ही आपको मजा आएगा। अदरवाइज तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि हनी जो है वो स्वाद में कैसा होता है बच्चों, ये आपका होता है मीठा। तो जो स्वाद में मीठा होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका शुगर का कंटेंट मौजूद होता है, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, आपका ग्लूकोज की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। स्वाद में मीठा है इसलिए वो रिच इन शुगर है। कैसा, अगर जो चीज स्वाद में मीठी है, अगर आपकी जीभ में वो स्वाद में मीठी लग रही है, तो इसका मतलब कि वो आपका रिच इन शुगर है, रिच इन शुगर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हनी जो है उसमें आपका शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ऐसी कि वो बच्चों आर्टिफिशियल शुगर नहीं होती है। हनी में क्या होता है, रिच इन शुगर, बट वो कैसी होती है, आपकी नेचुरल शुगर होती है ना, नेचुरल शुगर होनी आती कि प्राकृतिक रूप से वो मीठा होता है। तो मीठा तो होता है लेकिन नुकसानदायी नहीं होता, ठीक, क्योंकि वो आर्टिफिशियल नहीं होता, इसमें किसी भी केमिकल का यूज हनी को बनाने में नहीं किया जाता है। ऑल दो मार्केट में बच्चों मिलावटी हनी जो बिकता है उसमें चीनी का कंटेंट हो सकता है, लेकिन वो एक दूसरा मैटर है, मिलावट वाला। और फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट, यानी दूध से बनने वाला उत्पाद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए घी, ऑप्शन नंबर बी बटर यानी कि मक्खन, ऑप्शन नंबर सी कर्ड जिसे हम कहते हैं दही, और ऑप्शन नंबर डी हनी यानी कि शहद, शहद। तो आप देखिए इसमें मिल्क प्रोडक्ट कौन कौन सा है। घी, क्या ये मिल्क प्रोडक्ट है, दूध तो नहीं है घी, लेकिन घी कैसे बनता है बच्चों, मिल्क प्रोडक्ट इसलिए इसको कह सकते हैं क्योंकि घी जो है वो दूध से ही बनता है। ठीक, दो तरीके से बनता है घी। जब आप दूध को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद उसके ऊपर क्या बन जाती है, एक थोड़ी सी मोटी सी परत बन जाती है, और उस परत को हम क्या कहते हैं बच्चों, उस परत को हम कहते हैं मलाई। ठीक, और इस मलाई को निकाल करके यू स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद अगर उसको गर्म किया जाए डायरेक्ट तब भी हमें घी मिलता है। और अगर घी की ये जो मलाई है इसमें अगर थोड़ा सा कर्ड मिक्स कर देते हैं, हल्का सा कर्ड मिक्स कर देते हैं, यानी थोड़ा सा दही डाल देते हैं, और अगली सुबह जब इसका क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इससे हम निकाल सकते हैं मक्खन। और मक्खन को भी जब टेम्परेचर पे यानी तापमान पे गर्म किया जाता है तो मक्खन से भी हमको मिल सकता है घी। लेकिन मिलता कहाँ से, मलाई भी आपकी कहाँ से मिलती है बच्चों, दूध से मिलती है। ठीक, तो इसका मतलब घी जो है आपका वो मिल्क प्रोडक्ट ही है। घी आपका कैसा है, मिल्क प्रोडक्ट है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि मिल्क प्रोडक्ट कौन सा नहीं है ना। बटर, बटर क्या है आपका, दूध से मलाई बनी और मलाई से आपका दही बना, और जब मलाई और दही एक साथ जमा देते हैं तो वो पूरा दही के रूप में जम जाता है, और उसके बाद उससे क्या हम निकाल सकते हैं, मक्खन निकाल सकते हैं। तो यानी मक्खन और दूध और मक्खन में क्या संबंध है, मक्खन भी आपका मिल्क प्रोडक्ट ही है, मक्खन भी जो है वो आपका मिल्क प्रोडक्ट है। फिर हम बात करते हैं दही की। दही कैसे मिलता है हमें, अगर दूध ना हो हमारे पास तो क्या दही बन सकता है, दूध को ही हम जमाते हैं थोड़ा सा जामन डाल के, दही डाल के, और रात भर के लिए छोड़ते हैं, तब वो अगली सुबह हमें दही के रूप में मिलता है। यानी दही जो है वो भी हमारा क्या है बच्चों, दही जो है वो भी हमारा मिल्क प्रोडक्ट ही है। अब हम बात करते हैं हनी की, शहद। तो क्या शहद को बनाने में किसी भी रूप में दूध की जरूरत होती है,
तो इसका आंसर, अब ऑप्शन नंबर डी आप जब देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी हनी जो है वो कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। अब दूध, दही और घी, ये तीनों ही आपका, घी, बटर और कर्ड यानी कि घी, मक्खन और दही, ये तीनों आपका कैसा है बच्चों, ये तीनों आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। ठीक, मिल्क प्रोडक्ट्स। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों जाननी चाहिए। अब आप थोड़े से इतने बड़े समझदार हो गए हैं, क्लास 6 में आ गए हैं आप अपनी मम्मी से, अपनी दादी से पूछ सकते हैं कि मम्मी आप घी निकालती हैं तो कैसे निकलता है, मक्खन कैसे बनाया जाता है, दही कैसे बनाया जाता है। आप खुद ये काम करके देखिए कि दही कैसे जमाया जाता है। दूध को हल्का सा गुनगुना करके उसमें जब दही का थोड़ा सा 1 चम्मच दही डाल देते हैं, उसके बाद सुबह वो आपका दही बन के तैयार हो जाती है। ये सारी चीजें जिज्ञासु जो बच्चे होते हैं वो पूछते रहते हैं और अपने मम्मी पापा से, तो वो बताते भी रहते हैं। आपके कोर्स में भी ये सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ मिल्क, घी एंड एग्स। तो बच्चों मिल्क जो है वो आपको कहाँ से मिलता है, मिल्क आपको मिलता है जंतुओं से। घी आपको कहाँ से मिलता है, मिल्क से आप घी बना सकते हैं, मतलब घी भी अल्टीमेटली आपका जंतुओं से ही मिलता है। और एग्स आपको कहाँ से मिलते हैं, वो भी आपको मिलते हैं जंतुओं से। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एनिमल्स, यानी कि जंतु। ऑप्शन नंबर बी है आपका प्लांट्स, यानी कि पौधे, जिन्हें हम पादप भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका वाटर बॉडीज, यानी जल के स्रोत, जल के स्रोत। और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ मिल्क, घी एंड एग्स, तो नो डाउट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि एनिमल्स जो हैं आपके वो मिल्क, घी और एग्स के स्रोत हैं हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑप्शन नंबर ए इज कार्निवोर्स, यानी कि इन्हें हम कहते हैं बच्चों मांसाहारी। ओमनिवोर्स, यानी कि सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर सी इज हर्बीवोर्स, यानी कि आपका शाकाहारी। और ऑप्शन नंबर डी इज ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना स्वयं बना सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को खाते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्निवोर्स या मांसाहारी आप किसे कहते हैं, ओमनिवोर्स आप किसे कहते हैं, हर्बीवोर्स आप किसे कहते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स आप किसे कहते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर पाएंगे। कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स जो क्या करते हैं, आपका मांस खाते हैं, यानी कि दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं और उनके मांस पर ही जीवित रहते हैं। ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल्स दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी वो सर्वाहारी होते हैं, यानी वो सब कुछ खाते हैं। सब कुछ का मतलब आपका जंतुओं से मिलने वाले उत्पादों का भी सेवन करते हैं और पौधों से भी जितने उत्पाद मिलते हैं उनको भी खाते हैं। तो अब इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनमें से कौन ऐसा है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाता है। तो सर्वाहारी आपका बी इज करेक्ट आंसर। और इसमें आपका एग्जाम्पल है बच्चों, ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स यानी कि हम जो मनुष्य हैं बच्चों, हम प्लांट से भी मिलने वाले प्रोडक्ट्स को खाते हैं और एनिमल से भी मिलने वाले प्रोडक्ट्स को खाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम,
ओ, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। आप देखिए, आइडेंटिफाई द एनिमल एंड टेल टू विच कैटेगरी इट बिलोंग्स। पहले आपको एनिमल ये पहचानना है। पहले आप एनिमल पहचानिए कि ये कौन सा एनिमल है। अगर आप एनिमल को पहचान पाए तभी आप बता पाएंगे कि ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। देखिए, खाने की आदतों के आधार पे कैटेगरीज हैं आपके पास। हर्बीवोर, और कैटेगरी है आपके पास कार्निवोर, और कैटेगरी है आपके पास ओमनिवोर। ठीक, खाने की आदतों के आधार पे यानी ईटिंग हैबिट्स पे तीन तरीके की कैटेगरीज हैं आपके पास, हर्बीवोर, कॉर्निवोर और ओमनिवोर, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी और आपका सर्वाहारी। लेकिन पहले, सबसे पहले आप इस जंतु को पहचानिए कि ये कौन सा जंतु है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये ईटिंग हैबिट्स के आधार पे कैसा एनिमल है। तो पहचानिए, पहचानिए बच्चों, कौन सा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये है आपका स्क्वेरल, यानी कि गिलहरी। मुझे तो ये गिलहरी लग रही है। तो गिलहरी की जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं बच्चों, वो कैसी होती हैं। गिलहरी आपकी होती है, ये केवल और केवल कोई मांस का सेवन नहीं करती, कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं खाती है। तो गिलहरी आपकी जो होती है वो शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस कहलाती है। ठीक, गिलहरी आपकी जो है वो शाकाहारी की कैटेगरी में आती है। तो इस बार इसमें, इस क्वेश्चन में केवल आपको क्या करना था, पहचानना था कि ये कौन सा जंतु है और वो किस तरीके के भोजन पे डिपेंड होता है। ठीक, तब उससे आप उसकी कैटेगरी का अंदाजा लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ शुगर केन प्लांट इज एडिबल। ऑप्शन नंबर ए में आपको देती हूं बच्चों, जड़ यानी कि रूट्स। ऑप्शन नंबर बी आपका तना, जिन्हें हम कहते हैं स्टेम। ऑप्शन नंबर सी है आपका पत्तियां यानी कि लीव्स। कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप सबको पता है कि जो गन्ना होता है बच्चों, तो गन्ने की हम क्या करते हैं, जड़ को तने को खाते हैं। गन्ने का ऐसे ऐसे इस तरीके का गन्ना होता है। यहाँ पे गांठ होती है, फिर ऐसे होता है, फिर यहाँ पे गांठ बनी होती है, फिर ऐसे होता है, फिर यहाँ पे गांठ बनी होती है। उनमें क्या होता है, बीच बीच में गांठें बनी होती है ना, इस तरीके का गन्ना होता है। और इसमें फिर नीचे क्या होती है बच्चों, इसमें नीचे होती हैं आपकी जड़ें। तो जड़ों को नहीं खाया जाता, और ऊपर की तरफ आपकी लीव्स होती हैं। ऊपर की तरफ आपकी गन्ने की लीव्स होती हैं इस तरीके से। तो जो लीव्स होती हैं वो भी एडिबल पार्ट नहीं होती बच्चों, बहुत तेज होती है, अगर हाथ लग जाए तो कट भी जाता है। और ये गन्ना जो है आपका, ये पार्ट आपका स्टेम पार्ट है। ये आपका कैसा है, ये आपका स्टेम पार्ट है। तो गन्ने का जो है वो तना सेवन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और गन्ने को हम बचपन में क्या कहते थे बच्चों, बड़ी ई से ईख। गन्ने को हम ईख भी कहते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, शुगर केन, यानी कि केन का मतलब कुछ डंडे जैसा, बेंत जैसा कुछ होगा। तो गन्ना बिल्कुल डंडे के जैसा दिखाई देता है। जब उसके छिलके को उतारते हैं उसके बाद आप उसके रस को भी चूस सकते हैं। गन्ने का जूस भी मिलता है मार्केट में, और उससे आपकी चीनी बनाई जाती है। तो गन्ने का जो तने वाला भाग है वो खाने में इस्तेमाल किया जाता है। आइडेंटिफाई द फिनोमेनन, ये कौन सी प्रक्रिया हो रही है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, ये आपके चैप्टर से ही है। जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें आपका ये कौन सी प्रक्रिया, ये फेनोमेनन यानी ये कौन सी घटना दर्शा रही है जो आपके चित्र में दिखाई दे रही है। अब इसके लिए आप पहले सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, ये क्या है। ये कुछ आपके चित्र में कुछ आपके बीज दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे दिखाई दे रहे हैं आपके, ये कुछ
बीज दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें कौन सी घटना आपको दिखाई दे रही है इस चित्र में? इसके अंदर हो रहा है बच्चों, पहले आप बताइए कि क्या हो रहा है, फिर मैं बताऊंगी। इनमें हो रहा है बच्चों आपका अंकुरण। क्या हो रहा है? अंकुरण। देखिए कुछ बीजों पे ये व्हाइट कलर के आपके धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, और ये जो धागे जैसी संरचना है ये कहलाती है अंकुर। और अंकुरण को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? इसका इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्प्राउटिंग। क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग। यानी कि जब आपके चना या मूंग, मूंगफली, सोयाबीन या बहुत सारे बीज होते हैं जिनका अंकुरण करके फिर उनको खाया जाता है नाश्ते में, आप उसको अपने सैलेड के रूप में खा सकते हैं। तो जो अंकुरित होता है इसमें क्या होता है बच्चों की प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं। आप जैसे बच्चों की उम्र में अगर अंकुरित अनाज खाए जाएं तो उनमें, उनके शरीर में प्रोटीन की कमी कभी नहीं होती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? अंकुरण या स्प्राउटिंग कहते हैं। इसमें बीजों को भिगा करके और उसके बाद एक वेट कॉटन में लपेट के रखते हैं, तो इस तरीके के अंकुर निकल आते हैं। तो ये जो अंकुर निकलते हैं बच्चों, ये पौधा निकलने की शुरुआत होती है। ठीक है। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? Also tell the ingredients for preparing खीर। खीर बनाने में कौन कौन से प्रोडक्ट्स का, यानी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज किया? इंग्रेडिएंट्स का मतलब आपकी खाद्य सामग्री, खाद्य संघटक, संघटक बोल सकते हैं आप इसको आप बोल सकते हैं खाद्य संघटक। संघटक यानी फूड मटेरियल आपका जो होता है। तो खीर बनाने में हम क्या क्या यूज करते हैं बच्चों? हम यूज करते हैं दूध यानी कि मिल्क, हम यूज करते हैं चावल, और हम क्या यूज कर सकते हैं? हमारे प्रदेश में किस चीज की खीर बहुत ज्यादा फेमस है? वो है आपका झिंगोरा। उसके बाद हम यूज करते हैं बच्चों चीनी का, उसको मीठा बनाने के लिए। और उसके बाद हम लोग ड्राई फ्रूट्स का या मेवों का भी यूज करते हैं उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टाइगर इज अ कार्निवोरस एनिमल, हर्बीवोरस एनिमल, ओमनीवोरस एनिमल एंड ओविपोरस एनिमल। यानी टाइगर जो है वो आपका कैसा एनिमल है? मांसाहारी या शाकाहारी या सर्वाहारी, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टाइगर जो है आपका वो कार्निवोरस एनिमल है बच्चों, यानी कि ये आपका मांसाहारी है। अगर इसको आप बहुत बड़ा से बड़ा पेड़ भी इसके सामने रख दीजिए तो ये नहीं खाएगा। इसका पेट तभी भरेगा जब ये मांस का सेवन करेगा, यानी कि ये मांसाहारी एनिमल है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया। आइडेंटिफाई ए, बी, सी और डी। आपको एक चित्र दिखाई पड़ रहा है, तो इस चित्र में आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। कौन सा पार्ट आपका क्या कहलाता है? ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं बच्चों, ये पार्ट आपका क्या है? इसको हम कहते हैं पुष्प। इसको आपकी नेमिंग करनी है, पुष्प। और कुछ बच्चे इसको पंखुड़ी भी समझ सकते हैं ना, पेटल, क्योंकि निशान तो एक ही पंखुड़ी पे है, तो आपको पंखुड़ी या पेटल भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में आपका आ जाएगा पेटल, या आप यहाँ पे फ्लावर भी लिख सकते हैं, दोनों आपका करेक्ट किया जाएगा। फिर आपका ये कुछ छोटी सी संरचना है जिसपे एरो बना हुआ है, ये आपका क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों? ये है आपकी कली, या जिसे हम क्या कहते हैं? बड। फिर आपका नीचे आता है बच्चों, ये आपका जो दिखाई पड़ रहा है ये है आपका, ये संरचना आपकी क्या है? जिससे आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, ये आपकी है पत्ती।
हरे रंग की होती है क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल का कंटेंट होता है। ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। और ये आपका जो एरो है बच्चों, ये किसको दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है तना यानी कि स्टेम को, और ये आपका दिखा रहा है जड़ यानी कि रूट को। तो यानी कि एक पौधे में कितने भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, कली, फूल, है ना, बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेंगे हम लोग, नेम 2 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, यानी 2 ऐसे पौधों के नाम बताइए और उनके पार्ट्स के नाम बताइए जिन्हें हम खाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में जाएगा कि आप इसका नाम बताऊं, आप जो है कद्दू के कौन कौन से पार्ट का सेवन करते हैं ये आपको बताना है, और नेम 2 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। एक तो आप कद्दू के बारे में बताएंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट का आप सेवन करते हैं। उसके बाद आप प्याज के बारे में बताएंगे कि प्याज के कौन कौन से पार्ट का सेवन करते हैं। और कल की क्लास में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था बच्चों, वो मैंने आपका शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं का वर्गीकरण करने के लिए दिया था। तो आशा करती हूँ वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों आपने आज बहुविकल्पीय प्रश्न किए बहुत सारे, आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया होगा ये क्वेश्चंस करके, आशा करती हूँ। और बच्चों हम लोगों ने कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें मैंने आपको कुछ जंतुओं के नाम बताए थे और बोला था कि इनको आप हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस एनिमल्स में क्लासिफाई करेंगे या वर्गीकृत करेंगे। आशा करती हूँ वो आपको समझ में आया होगा। आज मैंने आपको एक होमवर्क दिया है जिसमें आपको कद्दू और प्याज के कौन कौन से भागों को एडिबल पार्ट मानते हैं या जिनको हम खा सकते हैं, जिनको जो ईटेबल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो ये आप होमवर्क करके लेके आइएगा। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।